हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SK हिंदी अकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अभ्यास प्रश्नोत्तरी 6। तो चलिए बिना देरी किए अब हम प्रश्नों को करते हैं। ठीक है भाई। तो पहला प्रश्न क्या है आपका, गंगा लहरी किसकी रचना है। क्या बताना आपको, गंगा लहरी किसकी रचना है। तो आपके विकल्प होंगे, ए देव है, बी मतीराम है, सी पद्माकर है या फिर डी बोधा है। तो सही विकल्प आपको चुनकर बताना है गंगा लहरी किसकी रचना है। तो ए बी सी डी में से सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, देव, मतीराम, पद्माकर या फिर बोधा। तो गंगा लहरी किसकी रचना हो जाएगी, ये हो जाएगी सी पद्माकर की। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। विकल्प है आपके, ए पद्माकर है, बी रामानंद है, सी कबीर है या फिर डी मतीराम है। तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के जो रचनाकार है वह कौन हो जाएंगे, वह हो जाएंगे आपके ए पद्माकर। तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता पद्माकर। अगला प्रश्न, सुजान विनोद के रचनाकार है। क्या बताना आपको, सुजान विनोद के रचनाकार है। तो आपके विकल्प है, ए घनानंद, बी देव, सी पद्माकर या फिर डी मतीराम। सही विकल्प आपको बताना है कि सुजान विनोद के रचनाकार कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी देव। सुजान विनोद के रचनाकार है देव। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तो अगला प्रश्न है आपका, जाति विलास के रचयिता है, ये आपको बताना है। जाति विलास के रचयिता कौन है। तो विकल्प है आपके, ए मतीराम, बी भूषण, सी भिखारी दास या फिर डी देव। तो जाति विलास के रचयिता कौन हो जाएंगे, मतीराम, भूषण, भिखारी दास या फिर देव। तो जाति विलास के रचयिता हो जाएंगे आपके देव। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रीतिबद्ध कवि देव है, जो रीतिबद्ध कवि देव है वह कौन है। ए रसवादी है, बी अलंकारवादी है, सी रीतिवादी है या फिर डी वक्रोक्तिवादी है। तो रीतिबद्ध कवि देव क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे ए रसवादी। जो रीतिबद्ध कवि देव है वे हो जाएंगे रसवादी। नेक्स्ट, अष्टयाम किसकी रचना है। क्या बताना आपको, अष्टयाम किसकी रचना है। तो आपके विकल्प होंगे, ए सेनापति, बी देव, सी पद्माकर या फिर डी घनानंद। तो अष्टयाम किसकी रचना है, सेनापति, देव, पद्माकर, घनानंद। तो ए बी सी डी में से जो आपका सही विकल्प है वह हो जाएगा बी। तो अष्टयाम किसकी रचना हो जाएगी, देव। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, घनानंद किस वर्ग के कवि है। क्या बताना आपको, घनानंद किस वर्ग के कवि है। तो विकल्प है आपके, ए छायावादी है, बी रीतिवादी रीतिबद्ध है, सी रीतिमुक्त है या फिर डी रीति सिद्ध है। तो घनानंद किस वर्ग के कवि है, तो वे हो जाएंगे आपके रीति मुक्त। तो घनानंद किस वर्ग के, रीति मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। क्या बताना आपको, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। तो विकल्प है आपके, ए रसखान, बी बिहारी, सी घनानंद या फिर डी आलम। तो सही विकल्प चुनकर बताना आपको, इनमें से किस कवि के नाम प्रेमिका का नाम सुजान था। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा सी घनानंद। तो किसकी प्रेमिका का नाम सुजान था, घनानंद। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है। क्या बताना आपको, कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है। तो सही विकल्प आपका क्या हो सकता है, ए चिंतामणि, बी मतीराम, सी सेनापति या फिर डी घनानंद। तो कौन सा कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है, तो वह हो जाएगा आपका डी घनानंद। ठीक है। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न है आपका, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं। जो घनानंद की रचनाएं हैं वह किस भाषा में लिखी गई है, ये आपको बताना है। ए ब्रज भाषा में, बी अवधी में,
सी खड़ी बोली में या फिर डी मैथिली में। तो सही जवाब आपको बताना है जो घनानंद की कृतियाँ हैं वह किस भाषा में लिखी गई है। तो ब्रज, अवधी, खड़ी या मैथिली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जो घनानंद की कृतियाँ हैं वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक व शेयर, और यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।